हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं वोकैब के बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स, सिनोनियम। जी आपके जो वर्ड्स हैं एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए वर्ड्स हैं। देखिए, फर्स्ट लेटर है ऑब्नॉक्शियस, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ऑब्नॉक्शियस, बुरा लगना। देखिए, वोकैबलरी मोस्टली मैंने देखा है स्टूडेंट्स वोकैबलरी से भागते हैं। अगर किसी भी पेपर को हमने क्लियर करना है तो वोकैबलरी हमें करनी ही पड़ेगी। हर पेपर में इसमें से क्वेश्चन आते हैं फिल्स अप के रूप में, क्लोज टेस्ट, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसका एकमात्र मेथड यही है, बार बार आप इसको रिपीट कीजिए और साथ में आप अपने मन में कुछ ट्रिक भी इसकी बना सकते हैं। जैसे मैंने आप कोई भी, जैसे ऑब्नॉक्शियस, देखिए इसमें से OUS जिस लेटर के पीछे होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। ये आगे ट्रिक्स हैं नाउन को पहचानने की, एडजेक्टिव को पहचानने की, ये हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें ऑब्नॉक्शियस, नो वर्ड आ गया है ना। नो अगर नेचुरली सी बात है, हम किसी को कोई काम करने के लिए बोले और वो हमें नो बोल दे तो हमें क्या लगेगा? बुरा लगेगा। तो ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या है? बुरा लगना। ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या है? बुरा लगना। तो इस तरीके से भी आप वोकैब को मन में बिठा सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन देखिए, डिप्रेसिव, डिसगस्टिंग, एरोगेंट, फिल्दी। देखिए डिप्रेस, नेक्स्ट है डिसगस्टिंग, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी। फिल्दी का मतलब क्या होता है? डर्ट, बहुत ज़्यादा गंदगी होना। तो हमारा वर्ड इसमें से मैच कौन सा करेगा? ऑब्नॉक्शियस का डिसगस्टिंग। आगे मैंने कुछ यहाँ पे ऑब्नॉक्शियस के साथ में कुछ सिनोनियम्स ऐड किए हैं, जैसे अनप्लीजेंट, नैस्टी, ऑफेंसिव। तीनों वर्ड्स का मीनिंग ही क्या है? हमें बुरा लगना। तो अभी हमने फर्स्ट लेटर वोकैब का किया ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस बुरा लगना, ठीक है। इसके मीनिंग डिसगस्टिंग, अनप्लीजेंट, नैस्टी, ऑफेंसिव। सेकंड वर्ड है हमारा कॉविनेंट। कॉविनेंट का मीनिंग होता है लीगल एग्रीमेंट। अब देखिए, कॉविनेंट, आपके दिमाग में वर्ड चल रहा होगा प्रॉमिस। प्रॉमिस और कॉविनेंट दोनों सेम नहीं है। कॉविनेंट का मतलब होता है लीगल एग्रीमेंट, और प्रॉमिस ये ज़रूरी नहीं है कि वो लीगल एग्रीमेंट हो। प्रॉमिस हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, टू प्रॉमिस समवन। दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। इसकी ऑप्शन देखिए, केस, कूपन, कॉन्ट्रैक्ट, सेटलमेंट। ये सारे वर्ड्स इजी हैं, इनका मीनिंग आपको पता होगा। तो कॉन्विनेंट का सिनोनियम क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? कॉन्विनेंट का सिनोनियम क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट शो करना किसी चीज़ के प्रति, देखिए, या किसी पर्सन के प्रति। डिफरेंस में जैसे एक वर्ड होता है आई, वो तो आपको मीनिंग होगा डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है ई। ई का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट शो करना। अब इनडिफरेंस, इसकी ऑप्शन है सिंपैथी, रिस्पेक्ट, फ्लैटरी। देखिए, इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में अलग, बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट। सिंपैथी का मीनिंग आपको क्लियर है, रिस्पेक्ट का मीनिंग आपको क्लियर है। फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा प्रेज करना, चापलूसी करना। जैसे ये भी दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, कॉम्प्लीमेंट और सर्विलिटी। क्लियर? एक वर्ड होता है हमारा डेफरेंस। डोंट मिक्स विद डेफर, DEFER। दोनों का मीनिंग अलग है। अगर अकेला डेफर आ जाए तो उसका मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, और डेफरेंस आ जाए तो उसका मीनिंग होता है रिस्पेक्ट करना।
अभी हमने vocab के लेटर्स किए हैं। अभी हमने देखिए obnoxious, obnoxious का मीनिंग क्या होता है? बुरा लगना। covenant का मीनिंग क्या होता है? लीगल एग्रीमेंट। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मीनिंग होता है खत्म करना। अब इसका सिनोनियम रिवोक। रिवोक का भी मीनिंग क्या होता है? खत्म करना। नीचे ऑप्शंस है देखिए, रिपील, डिस्ट्रॉय, डिले, डिसमिस। डिसमिस का मीनिंग क्लियर है, डिले देरी होना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बिल्कुल ही नष्ट कर देना। रिपील का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। तो इसलिए हम इसका डिस्ट्रॉय ना लगाकर क्या लगाएंगे? खत्म करना। खत्म, जैसे आपने कोई भी काम है, आपने जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अपना फूड मम्मा खत्म कर लिया है, फिनिश कर लिया है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बिल्कुल ही नष्ट कर देना। इन दोनों में वर्ड्स में डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरप्रेट, जो कि एक एडजेक्टिव है। देखिए, इंटरप्रेट का मतलब होता है फियरलेस, ना डरने वाला। इसकी ऑप्शन है एम्बिशियस, डिटरमिन्ड, टॉकेटिव एंड फियरलेस। फियरलेस का एक वर्ड और सिनोनियम होता है जो काफी बार आपके एग्जाम में आता है, अनअलार्म्ड। एब्रोगेट। एब्रोगेट आई होप आपको क्लियर होगा। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? खत्म करना। इंटरप्रेट जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है फियरलेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का मीनिंग जो कि एक नाउन है। ग्रैंड्योर का मीनिंग होता है, जैसे हम बोलते हैं ग्रैंड सेलिब्रेशन, तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से लार्ज सेलिब्रेशन। तो इसके नीचे 4 ऑप्शन है, मैग्निफिकेंस, एडमायरेशन, हैप्पीनेस, देखिए हैप्पीनेस का मीनिंग खुशी, एडमायर भी आपको पता है प्रशंसा करना। मैग्निफिकेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लार्ज। मैग्नीफायर जैसे हमारा ग्लास से हम देखते हैं चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में देखिए ये होता है। रिस्पेक्ट करना, किसी चीज़ से डर के भी हम कई बार उस पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं। ड्रेड का मतलब भी होता है भय। तो को हम मीनिंग क्या होता है? किसी पर्सन से डरना, चाहे डर के रिस्पेक्ट करना, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, समटाइम्स दोनों सेंस में हम वर्ड को यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंसेप्शन। इंसेप्शन का मीनिंग होता है स्टार्टिंग यानी एक्टिविटी। इनकी ऑप्शन है नीचे, इनिशिएटिव, बिगनिंग, इनिशियल, ओरिजिन। इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई भी एक्शन लेना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लेना। बिगनिंग का मीनिंग भी स्टार्ट होता है, इनिशियल फर्स्ट लेटर ऑफ ए नेम। ओरिजिन और बिगनिंग दोनों ही इसके सिनोनियम हैं, लेकिन इंसेप्शन का मीनिंग क्या किया हमने? स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। तो हम उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ओरिजिन। ये किसी भी लेटर का या किसी भी चीज की ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो हमारी दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है? ओरिजिन। नेक्स्ट वर्ड है क्लोसर। क्लोसर का मतलब होता है लार्ज। इसके नीचे ऑप्शन देखते हैं, फेमस, बिगरस, अनॉर्मस, फेमस। देखिए क्लोसर का मीनिंग हमने किया है बहुत ज्यादा लार्ज। फेमस का मीनिंग प्रसिद्ध, बिगरस का मतलब होता है जोश भरा, जोशीला, रेसिस्ट। फेमस होना, प्रसिद्ध होना। इनॉर्मस का मतलब होता है जायंट, मतलब विशाल। और एक वर्ड काफी आपका एग्जाम में आता है, जायंट। इसका भी सेम मीनिंग है, बहुत बड़ा लगना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये वाला इसकी ऑप्शन देखते हैं, पैराडाइज, क्वेश्चन, पजल, चैलेंज। देखिए पैराडाइज मीनिंग होता है स्वर्ग। क्वेश्चंस आपको मीनिंग पता ही होगा, प्रश्न पूछना किसी से।
पजल, पजल का मीनिंग भी क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसके साथ के वर्ड सिनोनियम एनिग्मा, एनिग्मा का भी सेम मीनिंग है, मिस्ट्री का भी सेम मीनिंग है। तो आज हमने जो वर्ड्स किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं उन हर पेपर में इनमें से वर्ड्स आए हुए हैं। आप एक कॉपी पेन लीजिए और उस पर नोट कीजिए और कोई मन में अपनी, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दी है, मन में कोई भी ट्रिक बनाइए, उसके थ्रू ये वर्ड आपके माइंड में रह जाएगा। या इसको बार बार आप रीड कीजिए। लर्न किसी ने नहीं करना, वोकैबुलरी को हम लर्न नहीं कर सकते, इसको दिमाग में बिठाने का तरीका ही ये है, या तो रेपिटेशन कीजिए या मन में अपनी एक ट्रिक बनाइए। आई होप ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।